ड्रामा से इश्क मुर्शिद की लेटेस्ट एपिसोड तो कुछ समझ में ही नहीं आई। पता नहीं राइटर साहब ने इस ड्रामे का क्या हाल कर दिया है, जो कि देखने के लायक ही नहीं बचा। इसका सबूत आप इस ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड को देखकर लगा सकते हैं। लेकिन अब आने वाली एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि अब फाइनली वो वक्त आ चुका है कि फजल बख्श शिबरा को अपनी सच्चाई बताने जा रहा है। इस सच्चाई को बताने के लिए भाई 20 एपिसोड गुजर गई, लेकिन कहीं पर भी फजल भैया की सच्चाई देखने को नहीं मिली, क्योंकि इस ड्रामे को अभी भी बाकी ड्रामों की तरह रगड़ और घसीटा जा रहा है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। खैर, इसी के साथ साथ अब सुलेमान साहब भी फजल बख्श को छोड़कर बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने वाला है, और इसी के साथ साथ अब सुकीना और इसकी माँ भी फजल बख्श को यूं देखकर इमोशनल और परेशान जरूर होंगी। लेकिन क्या होगा आखिरकार फजल बख्श का, जो कि अपनी सच्चाई बताकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा, या फिर शिबरा फजल बख्श का साथ देकर कुछ नया करेगी? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप मजीद ऐसी ड्रामा रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। तो कहानी में कुछ यूँ होने जा रहा है कि अब भाई बहुत हो गया रोना धोना। आखिरकार अब राइटर साहब ने भी ये फैसला कर लिया है कि फजल बख्श की सच्चाई को शिबरा के सामने रख ही दिया जाए, क्योंकि वरना ऑडियंस का प्यार तो लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिल ही गया होगा। तो इसलिए होगा कुछ यूं कि शामिर सिकंदर साहब अपनी वालदा की कब्र पर आ पहुंचेंगे और वहां पर शिबरा भी मौजूद होगी। लेकिन शिबरा जैसे ही कब्र की तरफ देखेगी तो उसे जुबैदा बेगम का नाम लिखा हुआ नजर आएगा। तो शिबरा ये देखकर हैरान हो जाएगी कि फजल बख्श तुम यहाँ पर, और वो भी जुबैदा बेगम की कब्र पर। तो यही से शामिर सिकंदर अपनी असलियत का पर्दा राज फाश करते हुए कहेगा कि दरअसल मैं फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर सिकंदर हूँ, क्योंकि उससे पहले शामिर अपनी माँ की सच्चाई को शिबरा के सामने रखेगा तो तब शिबरा की वो बचपन का वक्त याद आ जाएगा जब वो शामिर सिकंदर के साथ खेला करती थी। तो वहाँ पर शिबरा शामिर से पूछेगी कि इनका तो इंतकाल बहुत अरसा पहले हो गया था ना, लेकिन फिर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारा ताल्लुक जुबैदा बेगम से क्यों है और तुम यहाँ पर कैसे आए? तो आगे से फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर सिकंदर बोलेगा कि ये मेरी माँ है। तो आगे से शिबरा कहेगी कि फजल बख्श क्या तुम जुबैदा बेगम के बेटे हो? तो शामिर जो यहाँ पर जवाब देगा वो शिबरा को हैरान करके रख देगा, क्योंकि फजल बख्श कहेगा कि दरअसल मैं फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर सिकंदर हूँ। मैं तुम्हारे पीछे पागल हो गया था और मैंने अपनी असलियत छुपाने की खातिर अपना नाम और होलिया बदल के रख दिया था। असल में तो मैं दाऊद अली खान का बेटा हूँ। तो शिबरा ये बात सुनकर हैरान हो जाएगी, और ऐसे में शिबरा से मजीद ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, इसलिए वो सीधा चेयर पर बैठ जाएगी ताकि उसे कुछ पता तो चले कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। खैर, यहाँ पर मुझे तो ऐसा लगता है कि शिबरा शामिर को कुछ नहीं कहेगा। खैर, यहाँ पर मुझे तो ऐसा लगता है कि शिबरा शामिर को कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो इस बात को लेकर हैरान होगी कि आखिर इतना बड़ा राज मुझसे क्यों छुपाया गया। शामिर भी सर पर हाथ रखकर कुर्सी पर बैठ जाएगा, और एक दूसरे के पास मजीद कोई अल्फाज नहीं होंगे जो ये बोल पाए। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं राइटर साहब फिर से ना इस सीन को चेंज करके दिखाएंगे भाई फजल भैया तो ख्वाब में देख रहे हैं। खैर, अब इस ड्रामे की असल सीन को चेंज करके इस ड्रामे का बेड़ा गर्क तो कर ही दिया है। अब पता नहीं जाके मजीद कौन से सीन्स को ये चेंज करने वाले हैं, लेकिन अब आपको ये भी देखने को मिल ही जाएगा कि इस ड्रामे की स्टोरी कितनी हद तक चेंज होती है, और वो देखने को मिलेगा जो कि शायद आपको पसंद ही नहीं आए। खैर, वैसे आपको देखकर क्या लगता है कि आने वाले एपिसोड में क्या होने जा रहा है, और लेटेस्ट एपिसोड में आपको देखकर क्या लगा, कितनी बोरिंग लगी, आप अपने कमेंट में राय देकर जरूर बताइएगा। और अगर आप मजीद ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा।